गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 का आइए प्रश्न हल करते हैं। -1, 2। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, हल करते हैं। पहला जो कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो देखिए जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या होती है, तो लिखेंगे सत्य है। पहला क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती है। ठीक, क्या है? दूसरा देखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए हमारी जो संख्या रेखा है उस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वे ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, तो यह कथन असत्य होगा। आइए लिख लेते हैं इसको। देखिए असत्य है क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। ओके। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय या परिमेय दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। इस प्रकार यह कथन भी असत्य होगा। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसको। असत्य है क्योंकि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक
संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। दूसरा कथन जो है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट के यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है, यह कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल है वह ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वह ना तो केवल परिमेय संख्या होती और ना तो केवल अपरिमेय संख्या होती। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, और दोनों के सम्मिलित रूप से ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, यानी जो वास्तविक संख्याएं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा। तो देखिए प्रश्न 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए इसका हल देखते हैं, उत्तर लिखते हैं। देखिएगा, आप प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी बताना यह है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गमूल परिमेय होते हैं। जैसे कि आप यदि मान लीजिए कि √4 है, अंडर रूट 4, यानी कि 4 का वर्गमूल निकालने पर 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। यहाँ पे उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण देने के लिए प्रश्न में भी है कि नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण में लिखेंगे कोई भी संख्या ऐसी ले लेते हैं, मान लीजिए √4 ले लेते हैं। ठीक है, √4 बराबर होता है 2। ठीक है, जहां दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है, ये समझने के लिए है, यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वह एक परिमेय संख्या होती है। तो 2/1 लिखेंगे। अब आप सोचते होंगे कि कहीं रूट लगा है उसके बटे में 1 लगा दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप प्रश्न 1 और 2 का एक बार रिवीजन कीजिएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।